आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है और इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से कितने भी सवाल बनते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10 की परीक्षा में, उसको भी इस क्लास के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा कितना होगा, अर्थात परीक्षा में हम कितने अंक पा सकते हैं। इस क्लास में आज हम समझेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय है क्या और किस पर इसको अप्लाई किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर ही केवल लग सकती है और इसके अलावा किसी भी त्रिभुज पर नहीं अप्लाई की जा सकती। अर्थात हम कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को आपको लगाना है तो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले आप एक बनाइए समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा एक प्यारा सा बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारा कितने अंश का होता है, 90 अंश का। वही हमारा जो त्रिभुज होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का। और वही जब हमारा एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो हमारा कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और जो दो अन्य कोण बचेंगे वो दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण, अर्थात 90 अंश से कम होंगे। तो मान लीजिए हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC है। अब इसमें समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कौन सी भुजा कहलाती है। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बता दिया है कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा और हमेशा हमारी कौन सी भुजा कहलाती है, उसका नाम होता है कर्ण। अब उसके बाद जो भी हम थीटा लेंगे, अर्थात इसमें जो कोण मानेंगे यानी कोण ए की बात करेंगे, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लंब। मान लीजिए हम ये वाली भुजा यानी कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हमारी लंब। और किसी भी समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा होती है हमारी लंब, एक भुजा जो होती है कर्ण। तो ये केवल लंब और कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर। यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण। और मान लीजिए कोण हम थीटा की बात कर रहे हैं, यानी थीटा कोण ले रहे हैं ए को, तो कोण ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, इसको कहते हैं लंब। और समकोण त्रिभुज में केवल और केवल तीन भुजाएं होती हैं, पहली कर्ण, दूसरी लंब और तीसरी जो भुजा बचती है उसका हमारा क्या नाम होता है, आधार। क्या नाम होता है, आधार। तो यानी हम कैसे भुजाओं का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात ज्ञात कर सकते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। और कोण यानी जिस कोण के बारे में बात करेंगे यानी कोण ए की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है हमारी लंब कहलाएगी और जो शेष भुजा बच जाएगी उसका नाम होगा आधार। इसी प्रकार से त्रिभुज कैसे भी बनाइए आप और उसमें आपको क्या करना है, समकोण के सामने वाली भुजा मान लीजिए त्रिभुज इस तरीके से बन जाए। अब इसका नामकरण हम दे दें ABC। तो यहाँ पर बन रहा है 90 अंश यानी समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण। अब मान लीजिए कोण हम सी ले रहे हैं, क्या यानी थीटा कोण हमारा क्या है, सी। तो कोण सी के सामने वाली भुजा हमारी ये वाली भुजा हो जाएगी क्या, लंब। अब इसके बाद जो भुजा बच गई इसका नाम क्या है, आधार। यानी बची हुई शेष भुजा का नाम क्या होगा, आधार। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अभी इसी प्रकार से यही त्रिभुज बने, आपको देखिए ये त्रिभुज बन गया ABC। यहाँ पर बना हमारा 90 अंश, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण। अब हमारा मान लीजिए इसको हम ले रहे हैं कोण, यहाँ पर थीटा कोण ए मान ले रहे हैं, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, ये वो कहलाएगी हमारी लंब। और ये बच गई हमारी जो भुजा, इसका नाम क्या होगा, आधार। तो इस प्रकार से आप भुजाओं को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा हमारी क्या होगी, आधार होती है। और हमने इसके पहले वाली भी क्लास में बताया था कि कर्ण वाली भुजा जो होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय एक क्या थे, यूनानी गणितज्ञ थे। यानी पाइथागोरस जो थे वो हमारे क्या थे, यूनानी गणितज्ञ थे। पाइथागोरस प्रमेय हम किस पर पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज पर ही इसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये यूनान के क्या थे, गणितज्ञ थे। कहाँ के थे, यूनान के गणितज्ञ थे, गणितज्ञ।
यूनान के क्या थे, हमारे गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया एक समकोण त्रिभुज पर। यानी इन्होंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय को हम किस प्रकार से समकोण त्रिभुज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कैसे निकल कर आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी किस त्रिभुज पर अप्लाई की जाती है, यानी किस पर इसको आधारित त्रिभुज पर हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप एक समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगेगी, तो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई की जा सकती है। किस पर, समकोण त्रिभुज पर, ये बात आपको याद रखना है। यानी पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी समकोण त्रिभुज पर लगेगी, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, और शेष जो कोण 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज पर ही हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस को लगा सकते हैं, अर्थात अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या है, इसका मतलब यानी किसी एक समकोण त्रिभुज पर उसकी भुजाओं के मध्य क्या होता है, एक संबंध बताने का क्या है, कार्य करता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय किस पर काम करेगा, यानी कोई भी एक दिया गया क्या होगा आपको समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाओं के बीच एक क्या है, संबंध बताने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अर्थात इसको भुजाओं की, उन भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, इसी को बताने के लिए एक सबसे पहले प्रयास किसने किया, पाइथागोरस प्रमेय ने। और इसीलिए इस प्रमेय को क्या कहा गया, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का एक समीकरण होता है, अर्थात एक सूत्र होता है, तो उसका नाम क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, या इसी को कहते हैं पाइथागोरस समीकरण। क्या कहते हैं, पाइथागोरस सूत्र या पाइथागोरस समीकरण। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब और आधार वाली जो भुजा होती है इनका स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ लें तो वो किसके स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो कर्ण वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तब हम कह देंगे ये हमारा जो समकोण त्रिभुज है वो पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो हमारा सूत्र है अर्थात समीकरण है वो क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होती है, तो कर्ण वाली भुजा होती है। और लंब का स्क्वायर प्लस आधार वाली भुजा का स्क्वायर करके हम क्या कर लें, जोड़ लें, तो हमारी किस भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो कर्ण वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया गया है पहला प्रश्न, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न समझना होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया है आपको कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात कहने का मतलब है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इस प्रश्न में दिया गया है, इसके बाद जो शेष बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको इस दिए हुए प्रश्न के माध्यम से क्या करना है, ज्ञात करना है अर्थात निकालना है। तो हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, 6। और कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसको समझिए, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, उसके बाद हमारा क्या होता है कोसेक थीटा, उसके बाद हमारा क्या होगा सेक थीटा, अगला हमारा क्या होगा काट थीटा। तो ये हमारे क्या हैं सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक हमारा दिया गया है, यानी tan a बराबर, यानी थीटा क्या होता है कोण को प्रदर्शित करता है, तो tan a बराबर यानी 1 दे दिया गया है। तो अन्य कितने बचे, 1 2 3 4 5, यानी कुल 6 हैं, 6 में से 1 का मान दे दिया गया है। तो अन्य पाँचों को आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, किससे, इस सवाल के माध्यम से। तो आइए हम इसको कैसे समझेंगे, यानी किस तरीके से लगाएंगे। तो इस
टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उन पर क्या होगी पाइथागोरस। तो आइए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले लिखते हैं क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। ये सभी प्रश्नों में आपको इसी प्रकार से करना है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया गया है, यानी tan थीटा बराबर अर्थात tan a बराबर 4/3। तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया गया है, tan a बराबर 4/3। ये हमको प्रश्न में दिया गया है। अब इसी के माध्यम से यानी इसी की सहायता से हमको अन्य जो 5 बचे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात उसको ज्ञात करेंगे। लेकिन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय, यानी जब tan थीटा बराबर या cos थीटा बराबर या कुछ भी अन्य जो 5 यानी 6 कुल टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें से किसी एक का मान दिया रहे तो आपको क्या, यानी भुजाओं में दिया रहे, यानी लंब बटा कर्ण, यानी जो अनुपात होता है यानी लंब बटा जो आधार होता है वही हमारा क्या कहलाता है, tan थीटा। यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो अनुपात होता है वही हमारा किसके बराबर होता है, यानी tan थीटा के बराबर, अर्थात उसे ही हम क्या कहते हैं, tan थीटा। तो अब क्या बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं तो समकोण त्रिभुज का हमारा जो नाम है इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं कि ABC, क्योंकि इसमें कोई समकोण त्रिभुज के बारे में बात नहीं की गई है, यानी त्रिभुज की किसी भी प्रकार के त्रिभुज के बारे में बात नहीं की गई है। तो हम एक मान ले रहे हैं कि हमारा ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पर B कोण हमारा क्या होगा, 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। अब उसके बाद मान लीजिए हम कोण A के बारे में, यहाँ पर देखिए कोण कैसे डिसाइड होगा, यानी कोण A, तो यानी ये हमारा कोण हो गया थीटा, और थीटा कोण वाले के सामने की जो भुजा होती है हमारी क्या कहलाती है, लंब, और जो शेष भुजा बच गई उसका क्या नाम है, आधार। इस तरीके से हम आपको क्या करना है, भुजाओं को ज्ञात कर लेना है, अर्थात निकाल लेना है। तो देखिए कर्ण वाली भुजा, अब देखिए tan थीटा का जो अनुपात होता है हमने इसके पहले बताया है कि लाल बटा कक्का। क्या याद करना है आपको, लाल बटा कक्का। क्या करना है, लाल बटा कक्का। तो पहला जो अनुपात होता है भुजाओं के, यानी यल बटा के। यल का मतलब यहाँ पर लंब है, के का मतलब क्या है, कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। तो पहला ये साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, और ये तीसरा क्या होता है हमारा यल बटा ए, यानी tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं यल बटा ए, यल बटा ए। तो यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो लंब वाली भुजा यानी इसका जो मान निकल कर आएगा, यहाँ से देखिए इसका जो हमारा मान निकल कर आएगा, यानी लंब का जो मान है हमारा क्या है, 4, और ए का मान अर्थात आधार वाली जो भुजा होगी उसका मान हमारा क्या है, 3। तो लंब का मान 4, यानी लंब वाली भुजा हमारी निकल कर आ गई 4, आधार वाली भुजा हमारी निकल कर आ गई 3। तो अब हमको क्या करना है, कर्ण वाली भुजा ज्ञात करना है। तो कर्ण वाली भुजा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि एक समकोण त्रिभुज की यदि 2 भुजा दी गई हो या 1 भुजा दी गई हो तो अन्य जो शेष भुजा बची है उसको हम किस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हमको कर्ण वाली भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, लंब वाली भुजा है, आधार वाली भुजा दी गई है, इसका मान रख के कर्ण वाली भुजा को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, देखिए लंब वाली भुजा कितनी है, 4, इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, प्लस आधार वाली भुजा हमारी कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और 16 9 हमारा कितना होता है, 25। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 25। लेकिन हमको स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, केवल कर्ण का मान निकालना है। तो स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो उस साइड क्या लगेगा, अंडर रूट। तो यानी कर्ण बराबर हमारे कितना निकल आ गया, 25 अंडर रूट के अंदर। अब 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल हमारा निकल कर आता है कितना, 5। तो यानी कर्ण वाली जो भुजा हमारी आ गई, कितनी आ गई, 5। कितनी आ गई, 5। आधार वाली भुजा 3
और लंब वाली भुजा 4। भुजा और आधार वाली भुजा दी गई थी और हमको ज्ञात करना था कर्ण वाली भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने लंब और आधार वाली भुजा के आधार पर किसको ज्ञात कर लिया, कर्ण वाली भुजा को। अब हमको क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, यानी साइन ए बराबर, यानी कोण ए की बात हो रही है तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा इस त्रिभुज से देखिए तो लंब हमारा क्या है 4 और कर्ण कितना आ गया 5, तो यानी साइन ए का मान आ गया 4/5। इसके बाद हम लिखेंगे कास ए का मान। तो कास ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का लगाएंगे तो हमारा कितना होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हमारा 3 है और कर्ण का मान कितना है 5, तो यानी 3/5 आ गया। अब इसके बाद tan थीटा का हमारा मान तो दिया गया है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, यानी कोसेक ए का मान। तो कोसेक ए बराबर होता है, हमने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो यानी 1 हम लिख देंगे इसको साइन ए। क्या लिखेंगे 1 साइन ए। अब इसमें मान रखेंगे 1 साइन ए का मान कितना दिया गया है, यानी हमको मिल गया 4/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/4। तो यानी कोसेक का मान हमारा निकल कर आ गया 5/4। अब इसके बाद हम लिखेंगे किसका मान निकालेंगे, सेक का। तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास का उल्टा होता है, यानी उल्टा का मतलब 1/कास लिखेंगे। अब कास ए का मान हमको पता है, यानी 1 कास ए का मान कितना है 3/5, लिख दीजिए 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 5/3। अब इसके बाद हमको क्या होता है, काट थीटा का मान निकालना है। तो काट थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी काट ए का मान। तो काट ए किसका उल्टा होता है 1/tan का। किसका उल्टा होता है 1/tan का। तो 1 अब tan ए का मान हमारा प्रश्न में दिया गया है कितना 4/3। तो लिख देंगे 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4। तो यानी हमारे ये अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे इनके मान हमको क्या हुए, ज्ञात हो गए, अर्थात मालूम हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये प्रश्न आपको कितने अंक का आएगा, 4 अंक का। ये वाला प्रश्न जैसे आएगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर। आइए अब देखते हैं इस क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। आगे क्या कह रहा है, जिसमें ए बी बराबर 29 कामा बी सी बराबर 21 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी किस प्रकार से हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है ए बी बराबर, ए बी क्या है बी सी क्या है, ये समकोण त्रिभुज की क्या है हमारी भुजाएं हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर जितना दिया गया है लिख लीजिए 29 इकाई। फिर हमारा दिया गया है बी सी बराबर 21, तो 21 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। और वो हमारा समकोण त्रिभुज क्या होगा ए बी सी। तो कैसा निर्धारित करेंगे, यानी बी कोण जो होगा हमारा समकोण सी कोण कह रहा है। तो लिखेंगे ए यहाँ पर सी यहाँ पर बी कर देंगे, या इस तरीके से बना लीजिए ए सी बी, किसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन कोण सी जो है समकोण है, यानी सी वाले कोण को बीच में लिखना होगा, अर्थात 90 अंश इसको बनाना होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है कर्ण। तो कर्ण हमको मिल गया। अब इसके बाद किस कोण की बात हो रही है, यहाँ पर कोण बी की बात कर रहे हैं कि ए की बात कर रहे हैं। इसको हमको प्रश्न में नहीं दिया गया है, यानी थीटा कोण ले रहे हैं। तो थीटा कोण को ही प्रदर्शित करता है, अर्थात हम नहीं बता सकते यानी बी कोण के बारे में बात हो रही है कि ए कोण के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी कोण के बारे में बात हो रही है, हमको इससे नहीं मतलब है, हमें इससे भुजा हम निकाल सकते हैं। यानी हमारी ए बी वाली जो भुजा आ गई तो यानी 29 आ गई, यानी कर्ण वाली भुजा जो प्रश्न में दिया गया 29 हो गई। अब बी सी वाली भुजा हमारी क्या होगी 21 निकल कर आ गई। अब हमको कौन सी भुजा निकालना है, मान लीजिए कोण बी की बात करेंगे तो यानी लंब वाली भुजा हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अतः पाइथागोरस
ये कहाँ के गणितज्ञ थे? तो पाइथागोरस प्रमेय जो थे ये हमारे यूनान के क्या थे? गणितज्ञ थे। कहाँ के? पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो जो भुजाओं के मान दिए गए हैं उसको क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और जिस भुजा का मान निकालना होगा उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो कर्ण वाली भुजा का मान दिया गया हमारा कितना? 29। तो 29 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लगा है, बराबर लगाए। लंब वाली भुजा का मान नहीं दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लंब स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। प्लस आधार वाली भुजा का मान दिया गया है 21, तो 21 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है? ये 21 का स्क्वायर इधर लिखा है तो इसको इस साइड भेज दीजिए। तो पहले इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841, लिख दीजिए, बराबर लंब स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब क्या करेंगे? 441 को इधर भेजिए तो 841 माइनस में इधर आ जाएगा 441 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। अब 841 में से 441 घटा देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 400। कितना आएगा? 400। तो 400 बराबर हमारा कितना आ गया? लंब का स्क्वायर। तो हमको क्या करना है? लंब का मान निकालना है, ना कि लंब स्क्वायर का। तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 400। तो इधर अब हमारा क्या बचेगा? लंब, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और इधर क्या बचेगा? लंब। तो लंब वाली भुजा यानी 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 20। तो अर्थात लंब वाली जो भुजा आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 20। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। ये हमारी भुजा हो गई लंब। कोण की बात हो रही थी, मान लीजिए थीटा कोण हमने ले लिया बी वाला। तो कर्ण वाली भुजा हमको 29 मिल गई है, आधार वाली भुजा हमको 21 मिल गई है और लंब वाली भुजा हमको कितनी मिल गई? 20। तो अब हमको जिसका मान पूछा गया है उसको लगाइए। मान हमको पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लगाते हैं? लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से हम क्या करेंगे? यल अपान ए जो है ये साइन का मान है, फिर ये ए अपान के जो है ये किसका मान है? ये कास का मान है। तो यल अपान ए, यल का मतलब लंब, के का मतलब क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कहाँ, कौन सी भुजा है हमारी? तो लंब वाली भुजा हमारी 20 है और कर्ण वाली भुजा हमारी 29 है। तो रखिए 20 बटा 29, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा है प्लस लगाइए। कास वाली भुजा क्या होगी? आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 21, कर्ण हमारा कितना है? 29, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए, इसी को सॉल्व कीजिए। 20 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बटा 29 का स्क्वायर 841। ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे? 841, 841 क्या है? एलसीएम, यानी हर समान है तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 841। जब हर समान होता है तो अंश को ऐसे लिख लेंगे, यानी 400 प्लस 441। अब 400 में 441 जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 841 बटे में 841 है। 841 से 841 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। और यही हमारा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान निकल कर आ गया 1। तो आज की क्लास के ये हमारे 2 प्रश्न थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 प्रश्नों को और देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है। तो क्या करना है? आपको इन टाइप के प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है और समझने के बाद आपको यही याद रखना है कि लाल बटा कक्का से पहला वाला जो अनुपात होता है ये साइन होता है, दूसरा वाला अनुपात जो होता है कास होता है, तीसरा वाला अनुपात जो होता है टैन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। यही आपको याद रखना है। याद रखे रहेंगे तो आप क्या करेंगे? 4 नंबर परीक्षा में पाएंगे। कितने नंबर पाएंगे? में इतना ही। यदि वीडियो आपको समझ में आए हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें